हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए खाने पीने की रेसिपी से हट करके कुछ एक अलग लेकर के आई हूँ। पॉल्यूशन का दौर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और ऊपर से कोरोना जैसी महामारी का जोर है। ऐसे में हम अपने आप को घर में रहकर बिना डॉक्टरों के जाए और बिना किसी दवाई के कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उस विषय में मैं गेंदे के फूल की आज आपसे चर्चा करने आई हूँ। आपको पता है, ये गेंदे का फूल, जिसे हमारे यहाँ गेंदा बोलते हैं, इंग्लिश में मैरीगोल्ड बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज में इसे कैलेंडुला बोलते हैं। जर्मनी में जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, उन्हें पता होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक कैलेंडुला नाम की ऑइंटमेंट आती है ट्यूब में। उसको कहीं भी जले हुए पर, किसी भी कटे फटे पर, एड़ियों पर, सर्दियों में कटी फटी एड़ियों पर लगा लेने से तुरंत राहत मिलती है। तो ये गेंदे के फूल का ही उसमें डाला गया अर्क होता है, जिससे वो प्रभावकारी हो जाता है। लेकिन हमारे देश में तो ये गेंदा कदम कदम पर बिछा हुआ है। आप सोचें, जगह जगह उगा हुआ है, मतलब बिना कीमत के हमें आसानी से उपलब्ध है। फिर भी हम इसका उपयोग नहीं जानने के कारण, अज्ञान के कारण एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अभी भी समय है इस डिपेंडेंसी को छोड़ने का। तो आइए मैं आपको इसके मेडिसिनल क्वालिटीज़ से परिचय कराती हूँ, जिसे जानकर आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। तो और मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैं बहुत साल से अस्थमैटिक रही हूँ। करीब 45 ईयर्स से मुझे अस्थमा रहा है। लेकिन अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कोई भी प्रकार की दवाइयाँ कर चुकी थी, सारी पैथी कर चुकी मैं, किसी से मुझे आराम नहीं आया। उल्टा जितनी मैं दवाई खाती थी उतना वो ब्लड में डाइल्यूट होकर के मेडिसिन, बॉडी की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की डिमांड आती थी। एक तरह से यूँ समझो कि इंसान एडिक्ट हो जाता है एलोपैथिक मेडिसिन का। लेकिन मैंने जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को फील किया, और मेरे जीजा जी लंदन में अस्थमा स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास इसका कोई क्योर नहीं है, तू नेचुरोपैथी कर रही है और कर सकती है तो बेस्ट है, इसे छोड़ना मत। तब से मुझे मोटिवेशन मिला और मैं नेचुरोपैथी पर आ गई, और मैंने इन सब चीज़ों पर सर्च किया और इनको मैंने अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में। और आपको यकीन नहीं होगा, 12 साल कम से कम, शायद एक आध साल ज़्यादा ही होगा, इतने साल हो गए मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। ना सिर्फ अस्थमा की, कैसा भी बुखार आ जाए, बीच में मुझे टाइफाइड आया, मैंने अपने आप नेचुरोपैथी से ही नेचुरल तरीके से ठीक किया। कोई मेडिसिन नहीं खाई, घर का सारा काम भी करती थी, फिर भी मैंने मेडिसिन नहीं खाई। सोचिए आप, क्यों? सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का एक एक भाई, मेरा बहन, सब स्वस्थ हो जाएं, सब इन चीज़ों को अपनाएं और एलोपैथिक को बाय बाय कर दें। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके बारे में। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिन एंटीबायोटिक्स पर आप केमिस्ट के लिए भागते हैं, जिन दवाइयों के लिए, वो सारे एंटीबायोटिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे इस गेंदे के फूल में समाहित हैं। इतनी ज़बरदस्त एंटीबायोटिक क्वालिटीज़ को लिए हुए है ये हमारा गेंदा फूल, कि आप इसको इस्तेमाल करना जानें बस। कि अगर कान में कहीं दर्द है, आप इसकी हरी जो पत्तियां आती हैं उनको पीस करके उसका रस बनाइए, उसको बारीक कपड़े से छानिए, उसमें पल्प नहीं आना चाहिए, सिर्फ रस। उसको आप 2 बूंद इस कान में, 2 बूंद इस कान में डालिए और खुद फील करिए उसका कितना गजब का प्रभाव आता है। 2-4 बार करिए, अपने आप आपको असर दिखाई देगा। आँख के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, और कैंसर का तो ये सबसे बड़ा शत्रु है। नाक से खून बहता हो, शरीर में किसी भी प्रकार की सड़न हो, कोढ़ हो, चोट हो, मोच हो, घाव हो, सबके लिए रामबाण है। किसी भी प्रकार की चोट पर, मोच पर आप इसके फूल को पीस कर उसका लेप लगा लीजिए, और फिर देखिए इसका चमत्कार क्या होता है ना। और सूजन हो किसी भी प्रकार की, कहीं भी शरीर के किसी भी पार्ट में पेन हो किसी भी प्रकार का, ये गज़ब का असर करता है। शरीर में पेन के लिए आप इसकी चाय बना करके पीजिए, मैं अभी आपको बताऊंगी उसको बनाने का तरीका। तो ये सब चीज़ों में ये गज़ब का लाभकारी फूल है।
दांतों में, मसूड़ों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो मसूड़ों में, आप इसकी पत्तियों को, हरी पत्तियों को मुंह में लेकर के चबाएं और उसकी जो पेस्ट बने उसको रखे रहें 5-10 मिनट तक, अपने मुंह में चबाते रहें धीरे धीरे। और उसके पेस्ट जो बने, उसका जो जूस बने, उसको चारों तरफ घुमाइए जीभ से। छाले हों तो उस छालों पर उसकी पेस्ट को जीभ से लगा लीजिए, ले जाइए, थोड़ी देर रखिए उसको छालों पर, और फिर थूक दीजिए सारा। तुरंत कुल्ला नहीं करिए उसको, थोड़ी देर मुंह में थूकने के बाद भी उसका असर बना रहने दीजिए। फिर देखिए उसका चमत्कार आपको क्या दिखाई देता है, किस तरह से दिखाई देता है ना। ये सब और बताती हूँ अभी। हमारी स्किन के लिए तो ये उसको यंग रखने के लिए ज़बरदस्त टॉनिक है। आपको पता ही होगा, पुराने ज़माने में जब राजाओं का राज्य होता था तो राजा और रानियाँ फूलों के पानी से बाथ लिया करते थे। उनके बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स और हमाम्स हुआ करते थे नहाने के, उनमें फूलों का पानी भरा जाता था। फूलों से ही उनका श्रृंगार होता था। तो वो क्योंकि वो लोग इन सब की क्वालिटीज़ के जानकार थे, मगर समय के साथ साथ हम सब भूल गए। ये विदेशियों के हमारे देश में आने के बाद से हम अपनी संस्कृति को भूलकर उनकी संस्कृति को अपना बैठे हैं। इसलिए आज हम इतने परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हैं। आपको पता है ल्यूकोरिया और पीरियड्स के टाइम पर लेडीज़ को एक्स्ट्रा ब्लीडिंग में ये कितना ज़बरदस्त काम करता है। आप इसके फूलों की पत्तियाँ और हरी पत्तियाँ भी दोनों को उबालिए, अलग अलग उबालिए। एक टाइम पीली फूलों की पत्तियां लीजिए और उसको उबलते हुए पानी में गैस से हटा करके पहले पानी उबाल लीजिए, और उसके अंदर 1 या 2 फूलों का या 3 फूलों की भी पत्तियां निकाल कर धोकर और उनको उस उबलते पानी में डाल करके गैस बंद कर दीजिए। उसको आधा घंटा रख के छोड़ दीजिए, वो अपना पूरा भरपूर असर उस पानी में छोड़ देगा। उसके बाद उसको छान करके पी लीजिए। देखिए आपको कैसा गज़ब का असर दिखाई देगा। पाइल्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। कैसे भी पाइल्स का पेन हो, मस से बाहर निकल आए हो, बहुत पेन होता हो, पाइल्स में से ब्लीडिंग होती हो, सबके लिए इसका लेप बना करके आप पाइल्स की जगह पर लगाइए। देखिए कितना चमत्कार हो जाता है। डायबिटीज़ में इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। आर्थराइटिस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त औषधि है। और यूरिनल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का यूरिन में जलन हो, यूरिन जल्दी जल्दी आता हो, रुक रुक कर आता हो, किसी भी प्रकार का यूरिन से रिलेटेड, सबके लिए रामबाण औषधि है। और अस्थमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी हमारी ट्यूब में किसी भी तरह की स्वेलिंग आ गई हो, भयानक अस्थमा का तो मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल दिया ना, कि मैं इतने भयंकर पॉल्यूशन में रहने के बाद भी मैं आज कितनी हेल्दी यहाँ पर फील कर रही हूँ। इस समय तक मेरे सर से टोपी से लेकर के पाँव तक मैं पैकअप हो जाया करती थी गर्म कपड़ों से, और आज देखिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ। बहुत बहुत ज़्यादा लाभ मिला है मुझे इन सब चीज़ों से। और अस्थमा के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो ये इतना ज़बरदस्त चमत्कार करता है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्या बताऊं, आप अनुभव करेंगे तो खुद महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने अनुभव किया है अपने ऊपर। बिना अपने ऊपर अप्लाई किए मैं कभी कोई चीज़ किसी को नहीं बताती हूँ। वो फिर वर्बली हो जाती है ना, तो वो गलत भी हो सकती है। थ्योरेटिकल नॉलेज हमेशा अधूरी होती है, किसी के ऊपर गलत भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताती हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल बताती हूँ। इसके पत्तों के पानी से, गर्म पानी से सिकाई करने पर आपकी कैसे भी सूजन चली जाएगी, शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो वो चली जाएगी। और पाइल्स के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें 6-7 ग्राम इसके पत्ते लीजिए, हरे वाले लीजिए, फूलों के लीजिए, दोनों भी ले सकते हैं। और उसमें 6-7 काली मिर्च, 5-6 काली मिर्च आप, या 4-5 काली मिर्च को पीसकर उसका चूर्ण बनाकर उसका सेवन कीजिए। उसके पानी में पीस करके काली मिर्च को वो मिला करके उसका सेवन कीजिए। और लेप की तरह उसको लगाइए खाली पत्तों को, वो भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें, बहुत आराम आएगा। और क्या कहूँ फ्रेंड्स, इसके बारे में जितना कहूँ उतना थोड़ा है। इसके बहुत लाभ हैं और बहुत तरीके हैं इसके यूज़ करने के, और लेकिन सबको कहना और सबको याद रखना बहुत आसान नहीं है।
उतना आसान भी नहीं है कि समय पड़ने पर हम तुरंत उस चीज़ को अप्लाई कर सकें, तुरंत उसकी औषधि तैयार कर सकें। वो सब याद रखना भी हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एक सरल, बहुत सरल विधि निकाली है जो मैं डेली अपने साथ अप्लाई करती हूँ और उसी से मुझे परमानेंट फ़ायदा मिल रहा है। वही मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप अगर ये जो छोटे छोटे नुस्खे मैंने खास बीमारियों के लिए बताए, अगर आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे पाइल्स के लिए है कि आप 5-6 ग्राम इसके पत्ते लीजिए, 4-5 काली मिर्च लीजिए और उनको सुबह शाम उसका रस बना करके और उसको सुबह शाम खाली पेट पीजिए, तो देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह से अगर आप कर सकते हैं तो इंस्टेंट आराम के लिए वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसका नियमित रूप से एक टाइम इसके फूलों का, और जो हाइब्रिड फूल मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा देसी फूल जो पीले और नारंगी रंग के मिक्स होते हैं, छोटे छोटे फूल आते हैं, वो वाले फूल लीजिएगा, वो बहुत लाभकारी होते हैं। तो उनके फूलों के पत्ते लीजिए थोड़े से, और मैंने बता दिया उनको उबलते पानी में डालिए और उसको छानकर उसकी चाय पीजिए आधे पौने घंटे के बाद। और एक टाइम आप इसके जो हरे पत्ते आते हैं उनको भी थोड़ा सा कूट के या पीस के उसको भी पानी में उबालिए और उसको भी छान करके एज इट इज़, कुछ नहीं मिलाना और बस यूं का यूं, और बड़ा फ्लेवर्ड होता है, बहुत मतलब कड़वा नहीं, कुछ नहीं, अच्छा टेस्ट लगता है और फ्लेवर बड़ी अच्छी आती है, एरोमेटिक फ्लेवर। आप थाईलैंड के किसी भी मसाज सेंटर चले जाइए, वो इस तरह की ही एरोमा टीज़ आपको लास्ट में पिलाते हैं। मैंने पी हुई है खुद से, तो बहुत मज़ा आता है। तो इसको आप पीजिए सुबह शाम दोपहर में 2 बार, तो कम से कम 1 बार फूलों का लीजिए, 1 बार हरी पत्ती का पानी गर्म पीजिए। तो ये आप नियमित रूप से करेंगे ना, खासकर सर्दी में, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, परमानेंट लाभ मिलेगा। और गर्मियों के लिए, क्योंकि एक सर्दी का फूल है, गर्मियों में आता नहीं है, तो आप इसको सुखा करके ना रख सकते हैं, थोड़ा माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। सर्दियों में धूप कम होती है तो आप इसको मैं तो हीटर चलाती हूँ जब कभी तेज़ सर्दी में, तो हीटर के पास उनको पत्तियों को फैला करके पेपर पे और रख देती हूँ, तो हीटर की हीट से ही वो सुबह तक बहुत सूख चुके होते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो इनको सुखा के गर्मियों के लिए आप रख सकते हैं। हरी पत्तियाँ भी, और हरी पत्तियाँ तो खैर 12 महीने अवेलेबल होती हैं, फूल सुखा के रख सकते हैं आप। तो ये करिए। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ गेंदे का फूल नहीं, हमारे गुलाब का फूल है, जैस्मीन है, लेवेंडर है, अपराजिता है, और भी बहुत तरह के, कैमोमाइन है, सारे बहुत तरह के जो फ्लावर्स हैं, इन सबको उबाल करके इनका पानी पिएंगे ना अगर आप, जिसे चाय बोलते हैं, तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और कोई बीमारी अंदर पनप गई होगी तो वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है चाइना में इन्हीं तरह तरह के फूलों का और पत्तियों का उबला हुआ पानी गरम गरम अपनी बोतलों में भर के हर कोई साथ में लेके चलता है और थोड़ी थोड़ी देर में उसको सिप सिप करके पीते रहते हैं। चाइना, जापान और जर्मनी, इन 3 देशों में खास करके ऐसा ही चलन है और इसको ये लोग चाय बोलते हैं। मेरी बेटी है, उसका चाइना में आना जाना रहता है ऑफिशियली, तो उसने भी मुझे ये बात बताई, मम्मी जहाँ जाती हूँ वहाँ पर ये हर्बल इस तरह की, इनको चाय बोलते हैं, वो ब्राउन और ब्लैक टी नहीं जानते, इसी को चाय बोलते हैं वहाँ पे। और इसीलिए इन लोगों की स्किन सबसे ज़्यादा विश्व में फेमस मानी जाती है, सबसे बढ़िया स्किन मानी जाती है इनकी। और जो कॉस्मेटिक के तौर पर हम बाहर से इनको पीस करके एक फेस पैक लगा लिया या थोड़ी मसाज कर ली, तो पिंपल्स और किसी भी प्रकार के पिगमेंटेशंस के लिए, दाग धब्बों के लिए, तो ये फ़ायदा करता ही करता है। लेकिन अगर हम इसको पी लेते हैं चाय के फॉर्म में, तो वो 10 गुना उसका लाभ बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर से लगाई गई चीज़ तो बाहर का असर है, लेकिन ये पीने से अंदर जाएगा, शरीर में, पेट में जाएगा, तो ये अंदर से ग्लो लाएगा, स्किन का ग्लो नेचुरली आएगा। मेरी ग्रैंड डॉटर के सारे पिंपल्स ख़त्म हो गए, वो इतनी खुश है ना, 16 साल की है, इतनी खुश है, मेरे पास आ जाती है और मुझे बोलती है, नानी मुझे ये सब आप अपने नेचुरल हर्ब्स पिलाओ। तो सीरियसली आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप खुद अप्लाई कीजिए और ज़रूर अप्लाई कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा इसका रिज़ल्ट मिला। बाय।